साइलेंट हॉलो के शहर पर एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था, मानो शहर खुद अपनी सांसें रोक कर बैठा हो। सबसे ऊंची जगह पर एक पुराना विक्टोरियन घर खड़ा था। इसकी खिड़कियां मानो खाली आंखों की तरह दुनिया को घूर रही थी। ये घर सालों से खाली पड़ा था। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यहां रहने वाले परिवार के बारे में लोग कहानियां सुनाते थे। वो परिवार बिना बताए गायब हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं अभी भी इस घर में भटकती हैं। वो फंस गए हैं, बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। उनका गम हवा में तैरता रहता है, एक भारी एहसास जो रूह कंपा देता है। शहर के लोग इस घर से दूर ही रहते थे और बाहरी लोगों को भी यही करने की चेतावनी देते थे। लेकिन कहानियों में एक अजीब सी खींच होती है और कुछ लोगों के लिए उत्सुकता एक खतरनाक जाल बन सकती है, जानलेवा भी। पीटर कोई ऐसा लड़का नहीं था जो आसानी से डर जाए। वो इन कहानियों पर हंसता था। भूतिया घर, उसे इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसने ठान लिया था कि वो सबको गलत साबित करके रहेगा। उसके दोस्तों ने उसे उस घर में रात बिताने की हिम्मत दी। उन्हें पता था कि पीटर कभी चैलेंज को मना नहीं कर पाएगा। पीटर को पहाड़ी के नीचे छोड़ते वक्त उनके चेहरों पर शरारत थी। उन्हें खुद भी इन कहानियों पर यकीन नहीं था, लेकिन उस घर में कुछ तो था जो उन्हें बेचैन कर रहा था। वो खुद उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। पीटर अपनी आंखों से उनकी गाड़ी को दूर जाते हुए देखता रहा। उसके पेट में एक अजीब सा एहसास हुआ। ये डर नहीं था, कुछ और था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है। उसने मुड़कर उस घर को देखा। वो घर वहां खड़ा था, बड़ा और डरावना। उसने एक गहरी सांस ली और पहाड़ी पर चढ़ने लगा। जैसे ही पीटर उस घर के पास पहुंचा, सूरज डूबने लगा। आसमान ने गहरे बैंगनी रंग का रूप लिया और फिर एकदम काला हो गया। हवा तेज होने लगी, उसके आसपास घूमती हुई। इसमें सड़ांध और कुछ और भी था, धातु जैसी गंध। जैसे जैसे वो करीब पहुंच रहा था, उसे लग रहा था कि घर उसे देख रहा है। खिड़कियां खाली आंखों की तरह थीं, जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। रंग उखड़ रहा था, जिससे नीचे की सड़ी हुई लकड़ी दिखाई दे रही थी। बरामदा खतरनाक तरीके से झुका हुआ था। उसके कदमों के भार से वो कराह उठा। पीटर ने हाथ बढ़ाया और दरवाजे के हैंडल को पकड़ा। वो बर्फ की तरह ठंडा था। वो एक पल के लिए रुका। अभी भी वक्त था, वो वापस मुड़ सकता था। लेकिन कुछ तो था जो उसे आगे बढ़ा रहा था। उसे देखना था कि अंदर क्या है। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा एक कर्कश आवाज के साथ खुला। सबसे पहले उस गंध ने पीटर का ध्यान खींचा। पुरानी किताबों और सड़ती हुई लकड़ी जैसी गंध। लेकिन कुछ और भी था, एक मीठी सी गंध जिससे उसका जी में चलाने लगा। अंदर की हवा भारी और स्थिर थी। धूल के कण खिड़कियों से आती हुई धुंधली रोशनी में नाच रहे थे। मकड़ी के जाले हर तरफ फैले हुए थे, जैसे कोई सजावट हो। घर तो शांत था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान हो। पीटर ने अंदर कदम रखा। फर्श की लकड़ियां उसके वजन से कराह उठी। वो रुक गया, ध्यान से सुनने लगा। क्या वो किसी की फुसफुसाहट थी या फिर बस हवा की आवाज थी जो दीवारों की दरारों से आ रही थी? उसने एक और कदम बढ़ाया, फिर एक और। अब वो अंदर आ चुका था। अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। भाग 5। धूल और पैरों के निशान। उसके सामने दालान था, लंबा और अंधेरा। आखिर में एक बड़ी सी सीढ़ी थी। वो अंधेरे में ऊपर की ओर जा रही थी। दीवारों का रंग फीका और फटा हुआ था, जिससे घर की पुरानी दीवारें दिख रही थीं। कोनों में परछाइयां नाच रही थीं, जैसे उसकी आंखों से खेल रही हों। उसने धूल भरी मेज पर हाथ फेरा। उसकी उंगलियां धूल से सन गईं। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में वक्त रुक गया हो, जैसे दशकों से यहां कोई आया ही ना हो। तभी उसकी नजर उन पर पड़ी। पैरों के निशान, जमीन पर धूल में छोटे छोटे पैरों के निशान। वो निशान सीढ़ियों तक जाते थे और ऊपर अंधेरे में गायब हो जाते थे। उसका दिल धक से रह गया। उसे यकीन था कि वो अकेला है। उसने किसी को भी अपने से पहले घर में दाखिल होते नहीं देखा था। भाग 6। सीढ़ियों से ऊपर। पीटर की सांस थम सी गई। वो पैरों के निशान को घूर रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। उसे पता था कि उसे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन पैरों के निशान उसे अपनी ओर खींच रहे थे। उसे जानना था कि ये निशान किसके हैं। उसने एक गहरी सांस ली और सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसके वजन से सीढ़ियां चरमरा रही थीं। हर आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी।
जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, हवा और ठंडी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी कब्र में कदम रख रहा हो। वो सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा और दालान में टॉर्च जलाई। सारे दरवाजे बंद थे, हर एक अपने अंदर रात छुपाए हुए। अब फुसफुसाहटें और तेज हो गई थी और करीब। उसे एहसास हो रहा था कि यहाँ कोई है, कोई उसे देख रहा था। भाग 7, शीशे वाली लड़की। पीटर धीरे धीरे दालान में आगे बिया एच रहा था। टॉर्च पकड़े उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। वो पहले दरवाजे पर रुका। वो थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने धीरे से उसे धक्का देकर खोला और अंदर झांका। ये एक बच्चे का कमरा था। दीवारों पर गुलाबी रंग का फीका पड़ा वॉलपेपर था जो अब उखड़ रहा था। एक लकड़ी का घोड़ा वैसे ही खड़ा था, उसका रंग उड़ चुका था। और तभी उसकी नजर उस पर पड़ी। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर लगे पुराने शीशे में उसने कुछ हिलता हुआ देखा। परछाई खुद की नहीं, बल्कि लंबे काले बालों वाली और उदास आंखों वाली एक जवान लड़की की थी। उसने एक सफेद ड्रेस पहनी हुई थी जो मैली और फटी हुई थी। वो उसके ठीक पीछे खड़ी थी। भाग 8, अंधेरे में एक चीख। पीटर पीछे मुड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा खाली था। उसने अपनी टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन लड़की जा चुकी थी। वो वापस शीशे की तरफ मुड़ा। परछाई गायब थी। क्या उसे वहम हुआ था? क्या ये घर उसके दिमाग से खेल रहा था? और तभी उसे आवाज सुनाई दी, एक बच्चे की चीख, तेज और डरावनी। ऐसा लग रहा था कि वो आवाज हर जगह से आ रही है। वो खाली घर में गूंज रही थी, दीवारों से टकरा रही थी, उसकी रूह में उतर रही थी। वो दरवाजे की तरफ भागा। उसका खून सूख सा गया था। उसे इस घर से बाहर निकलना था, अभी। पीटर दालान में भागा। उसकी टॉर्च की रोशनी डर के मारे इधर उधर जा रही थी। उसे लग रहा था कि हर परछाई उसे पकड़ना चाहती है। फर्श के चरमराने की हर आवाज उसे अपने पीछे आते कदमों की तरह लग रही थी। वो ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसके हाथ जमीन पर लग गए। वो उठा और सीढ़ियों की तरफ भागा। वो दो सीढ़ियां एक साथ चराच रहा था। उसके फेफड़े फटने को थे। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो मुख्य द्वार तोड़कर बाहर निकला। पहाड़ी के नीचे पहुंचने तक वो नहीं रुका। उसने पीछे मुड़कर उस घर को देखा। उसकी सांसें अभी तक तेज चल रही थी। वो घर चांदनी रात में एक परछाइयों की तरह खड़ा था, शांत और डरावना। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, सबसे ऊपरी खिड़की में एक रोशनी दिखाई दी और फिर गायब हो गई। भाग 10, खोजी दल। अगली सुबह लोगों को पीटर की टॉर्च उस पुराने घर के बरामदे पर पड़ी मिली। वो अभी भी जल रही थी। उसकी रोशनी धुंध में दिखाई दे रही थी। उन्होंने एक खोजी दल बनाया और जंगल में पीटर को ढूंढने लगे। उसका नाम पुकार रहे थे, लेकिन वो जा चुका था, बिना बताए गायब हो गया था। कुछ लोगों ने कहा कि उस घर ने एक और शिकार कर लिया, उसे अपने अंदर खींच लिया। उन्होंने कहा कि उसे यही मिलना था, क्योंकि उसने उन आत्माओं को चुनौती दी थी। कुछ का कहना था कि वो डर के मारे भाग गया होगा। उन्होंने कहा कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा, डरा हुआ लेकिन जिंदा। लेकिन असल में पीटर के साथ क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता था। वो चला गया था और पहाड़ी पर बना वो पुराना घर वैसे ही खड़ा रहा, शांत और खामोश, अपने राज छुपाए हुए। फुसफुसाहटें जारी रहीं, हवा में तैरती रहीं, उन रहस्यों की याद दिलाती रहीं जो उसके अंदर छिपे हुए थे।